जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे कृष्ण फ्रेंड्स, मैं कृष्णिका घोष वेस्ट बंगाल से आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से भागवत गीता जी से अपनी लर्निंग शेयर करने जा रही हूँ। लेट शीतल सुक्रीजा जी के माध्यम से मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी और तब से लेके अब तक मैं भागवत गीता जी को पढ़ रही हूँ रेगुलर। इससे पहले भागवत गीता जी को मैंने अपने घर के मंदिर के एक कोने में लाल कपड़े में लपेटी हुई सबको बस पूजा करते ही देखा है, लेकिन मेरे अंदर कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कभी इसको खोल के देखूं। हाँ, इच्छा मन में जरूर थी, तभी तो भगवान की कृपा से मुझे गोलोक एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म मिला और मेरे मेंटर्स के थ्रू मुझे भगवत गीता जी को समझने का मौका भी मिला। मुझे पता ही नहीं था कि जीवन का लक्ष्य क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन किसे बोला जाता है। करियर, एजुकेशन, जॉब, शादी, बच्चे, यही तक मेरी सोच अटकी थी। लेकिन भगवत गीता जी को पढ़ के मैंने ये जाना कि ये जो मानव जीवन है, ये ईश्वर की तरफ से दी गई हमें सबसे बेस्ट गिफ्ट है और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है हमें, क्योंकि 84 लाख जोनी के जन्म को काटने के बाद तभी हमें ये दुर्लभ शरीर मिला है और इसी शरीर के साथ हम अपना कल्याण कर सकते हैं। यही तो अंतर है हम में और बाकी सब प्राणियों में। बाकी सब भी खाते पीते सोते अपना शरीर का भोग भोगते और एक दिन इस जीवन का अंत हो जाता है, लेकिन ये जो मानव शरीर है, इसमें ईश्वर ने बुद्धि नामक गैजेट को डाला है और इसी बुद्धि का प्रयोग करके हम इस जन्म को आखिरी जन्म बना सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण बातें मुझे भगवत गीता जी को पढ़ के ही पता चला और जब से मैंने ये समझा, अपने जीवन में सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार को बढ़ाया है, क्योंकि यही तो है आत्मा का खाना। हम अपने आप को हेल्दी रखने के लिए न जाने क्या क्या करते रहते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को एक शरीर माना है, लेकिन एक्चुअल में हम एक आत्मा है और आत्मा का भी एक हेल्थ होता है, जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, आत्मा भी शरीर बदलता है, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है, इसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने कर्मों के बारे में जाना। मैंने ये सीखा कि हमें हर एक कर्म को भगवान जी के नाम के सहारे निभाना चाहिए और हर एक कर्म को बहुत अच्छे से निभाना चाहिए, भगवान की ड्यूटी समझ के ही करना चाहिए। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, कर्म फल के अधिकारी हम नहीं हैं। कर्मों का रिजल्ट जो कुछ भी आए, उसे हमें ईश्वर की चरण में अर्पित कर देना चाहिए। अगर रिजल्ट अच्छा आए तो खुद को क्रेडिट कभी भी ना दे, अगर रिजल्ट बुरा आए तो ईश्वर को कभी भी ब्लेम ना करें। इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने भोग के कंसेप्ट को जाना। मैंने ये सीखा कि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, अगर हमने इसको भगवान जी को ऑफर नहीं किया, इट मीन्स हम चोर और पापी है। और सिर्फ खाने वाली चीज ही नहीं, जीवन जीने के लिए हम जो कुछ भी यूज करते हैं, उन सभी चीजों का हमें भोग लगाना चाहिए। जैसे हमने नया कार खरीदा हो, नया ड्रेस लिया हो, नया घर खरीदा हो, इन सब चीजों का हमें सबसे पहले ईश्वर को ऑफर करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को ऑफर करने के बाद ये उनके प्रसाद बन जाता है और उसके बाद ही हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इससे हमारे अंदर के अहंकार का नाश होता है और विनम्रता जागती है। फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने प्रकृति के 3 गुणों के बारे में जाना। जब जब आत्मा नई शरीर को धारण करती है, तब तब वो प्रकृति के 3 गुण यानी भगवान की त्रिगुणी माया शक्ति उन पर एक्ट करने लगती है। पहले ये सब बातें मुझे कहाँ पता थी, लेकिन भगवत गीता जी को पढ़ के ही मैंने जाना कि जब हमारा जन्म होता है, तब भगवान की माया शक्ति इन्हीं 3 गुणों के माध्यम से हम पर एक्ट करने लगती है। कैसे हम तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण में आ सकते हैं, और ये सब कुछ मैंने भगवत गीता जी को अध्ययन करके ही जाना। नेक्स्ट, मैंने गुरु के इम्पोर्टेंस को जाना।
गुरु तो एक माध्यम है उस परमात्मा के पास ले जाने में आपकी मदद करती है, उस कृष्ण तत्व को जानने में आपकी हेल्प करती है। कृष्णम वंदे जगत गुरु के कॉन्सेप्ट को भी मैंने जाना और मैंने ये भी जाना कि भगवान श्री कृष्णा ही परम पिता है जो कि इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। भगवान की कृपा से मैंने ये जाना कि अपना अपना स्वभाव को पहचाने और इसको ईश्वर की सेवा में लगाए। फिर मैंने अपने अंदर फील किया कि मेरा ये स्वभाव है कि मैं अपने म्यूजिक के प्रति बड़ी ही ज्यादा पैशनेट हूँ और इससे पहले भी मैंने अपने जीवन में अपने म्यूजिक को ही सब कुछ माना है, लेकिन भगवत गीता जी को पढ़ के मैंने ये रियलाइज किया कि अपने इस स्किल को क्यों ना मैं ईश्वर की सेवा में लगाऊं। और जब से ये समझा तब से अपने म्यूजिक को ईश्वर की सेवा में ही अर्पित किया है मैंने। अब जो सबसे बेस्ट लर्निंग्स बनी मेरी भगवत गीता जी से, जो खुशी और शांति को पाने के लिए इंसान इस भौतिक जगत का न जाने कितने चक्कर काटता है, खुशी और शांति को संसार की चीजों में ढूंढता है, अपने रिश्तों में ढूंढता है, वो तो वहाँ है ही नहीं। हाँ, इंस्टेंट हैप्पीनेस कभी कभी मिल सकती है, लेकिन थोड़े ही समय के लिए। अगर परमानेंट हैप्पीनेस को चाहिए तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है भगवान श्री हरि के श्री चरण कमल। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में जाने की कोशिश करेंगे, उनसे शरणागति मांगेंगे, तभी हम परमानंद खुशी और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। लर्निंग्स तो बहुत सारे हैं जो कि खत्म ही नहीं होंगे। एक्चुअली भगवत गीता जी ने मुझे जीवन जीने की कला सिखा दिया है। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर परमानंद को पाना चाहती हो तो आइए हमारे साथ गोलोक एक्सप्रेस की ट्रेन की बोगी में बैठ जाइए और एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे मेंटर्स निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, रेनू जी, ईशा जी और रूपाली दीदी का। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी भगवान श्री हरि का और सभी गोलोकियंस का। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, न शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, न धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, हे ईश्वर मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल।